आज बात हिंदुत्व की। वैसे तो कांग्रेस ने आज जयपुर में महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए महारैली का आयोजन किया था, लेकिन ये रैली वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग और हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्ववादियों वर्सेस हिंदू के बीच सिमट कर रह गई। यहां तक कि राहुल गांधी ने देश में महंगाई के लिए भी हिंदुत्ववादियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग बताते हुए कहा कि वो हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी नहीं। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर यह बहस उस समय शुरू हुई है जब उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, और इसीलिए ताल ठोक के हमारा सवाल ये, क्या हिंदू वर्सेस हिंदुत्व पर यह लड़ाई होगी या फिर हिंदू और हिंदुत्व पर राहुल गांधी कंफ्यूज्ड, तेरा हिंदुत्व वर्सेस मेरा हिंदू पर वोट डाले जाएंगे क्या? और क्या एक बार फिर से गांधी वर्सेस गोडसे के भरोसे राहुल गांधी खुद को रिलॉन्च करना चाहते हैं? साथ ही आज उन्होंने सत्याग्रह वर्सेस सत्ताग्रह को लेकर भी एक बहस छेड़ी है उन्होंने। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजीव जेटली हैं, किशोर तिवारी शिवसेना का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, अवनिजेश अवस्थी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आरएसएस की विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल अजय वर्मा जी आपसे है। अजय वर्मा जी, राहुल गांधी ने आज ये कहा कि कोई भी 2 शब्द ऐसे नहीं जिनका एक मतलब हो सकता। उन्होंने कहा 2 जीवों में एक आत्मा नहीं हो सकती। पहले तो मैं आज एक मतलब आपसे एक शब्द का मतलब चाहती हूं, हिंदुइज्म का क्या मतलब होता है सर? देखिए, आपको पता है कि हिंदू और हिंदुत्व में फर्क क्या है? सर मैं आपसे हिंदुइज्म का मतलब समझ रही हूँ, हिंदुत्व उसके बाद हम उस पर ही चर्चा करेंगे। बताऊंगा कि हिंदू एक धर्म है जो 5000 वर्ष पुराना धर्म है, अब से नहीं है, जो खास करके सूरीनाम, नेपाल, सर हिंदुइज्म का क्या मतलब होता है? उसके बाद अब अपनी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाइएगा। मैं आपसे एक शब्द का मतलब पूछ रही हूँ, हिंदुइज्म का क्या मतलब होता है? किसका? हिंदुइज्म का क्या मतलब होता है? अभी मैं आपको वही तो बताने जा रहा हूँ, आप सुन लीजिए। आप ये चाहेंगे कि यस और नो, कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है अदिति जी। मैं यस और नो नहीं पूछ रही सर, मैं मतलब पूछ रही हूँ आपसे। देखिए, हिंदुत्व का सबसे पहले जो हिंदुत्व का शब्द का इस्तेमाल किया था 1892 में किया, फिर इसे 1920 में किया गया था, फिर 1914 में जब नरेंद्र मोदी साहब आए यहाँ और देश को इन्होंने एक नई दिशा और दशा देने का प्रयास किया, महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, तो ये जो महंगाई हटाओ रैली जयपुर में हमारी पार्टी और हमारे द्वारा की गई और वहां कई लाख लोग वहां पहुंच गए, इसमें धारणा बताई गई कि किस तरह से हिंदुस्तान में 2 तरह के लोग हैं, एक तो गॉडसे के समर्थक हैं और एक गांधी जी के समर्थक हैं। सर मैं आपसे जो शब्द का मतलब पूछूं, पहले मुझे उस शब्द का मतलब बता दीजिए। हिंदुइज्म का क्या मतलब होता है? हिंदुइज्म को आप हिंदी में क्या कहेंगे? आप ये बता दीजिए मुझे। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, सिख, फारसी, सारी भाषाओं का ज्ञान सबको रहता है, आपको भी है और हमको भी है। सर हिंदुइज्म का क्या मतलब है? मैं समझा रहा हूँ, आप उसको समझने का पहले प्रयास कर लीजिए। आप इधर उधर डिबेट को मत। सर सुनिए, मैं ओपिनियंस में भरोसा नहीं रखती सर, मैं फैक्ट्स में यकीन रखती हूँ। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, मैंने अपना सवाल आपके सामने रख दिया। हिंदुइज्म का क्या मतलब है? मैंने आपको समझाया कि हिंदुस्तान की परिभाषा को किस तरह से परिभाषित किया जाता है, क्या होता है। हिंदू एक धर्म है, हिंदुत्व एक विचारधारा है। हिंदुइज्म क्या है? ऐसी बात है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हिंदुइज्म का क्या मतलब है? आप भी बता दीजिए। नहीं सर, आप बताइए ना मुझे, हिंदुइज्म का क्या मतलब है? मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि राहुल गांधी ने यह कहा 2 जीवों की एक आत्मा नहीं हो सकती, वैसे ही 2 शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता। हिंदुइज्म क्या है आपके हिसाब से? 2 शब्दों की परिभाषा उन्होंने हिंदुत्व और हिंदू 2 चीजों को अलग अलग। चलिए आप मुझे ये बता दीजिए, इस देश की सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा था हिंदुइज्म हिंदुत्व को लेकर? ये तो सलमान खुर्शीद की किताब में भी जिक्र है, ये आप बता दीजिए मुझे। सलमान खुर्शीद की किताब में भी जिक्र है और हिंदुस्तान में अक्सर बहुत सारे लोगों ने इस पर अपनी धारणाएं और अवधारणाएं दी हैं हिंदुत्व और हिंदू के ऊपर। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, हिंदू एक धर्म है, 5000 साल पुराना है। हिंदू आप भी हैं, हिंदू मैं भी हूँ, हिंदू सब है, लेकिन हिंदुत्व एक विचारधारा। सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा आप वो नहीं बताएंगे? हिंदुइज्म का मतलब क्या होता है आपसे वो जवाब नहीं दिया जा रहा है सर। आप ये बता दीजिए, हिंदुत्व और महंगाई का क्या कनेक्शन है? मैं बताता हूँ क्या कनेक्शन है हिंदुत्व और महंगाई का। इस देश में एक वास्को डिगामा साहब आए थे 2014 में गुजरात से, जिस वक्त कहा गया था कि 15 लाख 300 मिलेगा, डीजल पेट्रोल 40 रुपए मिलेगा,
और अपने 4 किरानों कैपिटलिस्ट दोस्तों की पूंजी बढ़ाने के लिए केवल डीजल पेट्रोल 100 रुपए ऊपर, सरसों का तेल 200 रुपए ऊपर, टमाटर 100 रुपए ऊपर, आलू प्याज तेल सब ऊपर, देश ने कमर तोड़ महंगाई कर दी। हिंदुस्तान में सर्वोच्च स्तंभ पर महंगाई है और आज हमारी पार्टी और कांग्रेस ने इस महंगाई हटाओ, महंगाई भगाओ। हिंदुत्व का महंगाई से क्या कनेक्शन है? 100% कनेक्शन इसलिए बताया गया है कि हिंदुत्ववादी गॉडसे की विचारधारा के लोग 4 लोगों को पनपाना चाहते हैं। महात्मा गांधी जैसे लोगों की जब हत्याएं होती हैं, उनके विचारक जो जिनसे कोई मतलब नहीं हिंदुस्तान को, अगर आपको करना है तो विचार करिए। इसीलिए इस पे कनेक्शन ये है। क्या है सर कनेक्शन? क्या कनेक्शन है? की लड़ाई है। गॉडसे की विचारधारा के लोग भारत को पनपना देना नहीं चाहते, केवल 1% या 4 पूंजीपतियों को पनपना चाहते हैं। और हिंदू धर्म के लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, जो गांधी की विचारधारा के लोग हैं, राहुल गांधी ने कहा हम हिंदुओं का राज लाना है। देश को हम संसार में, चूंकि आज की तारीख में नकली हिंदू लोग अपने आप को हिंदुत्व का बादशाह, हिंदुत्व का शहंशाह, जो वर्ड कोई है ही नहीं, हमें हिंदुओं का राज लाना है, इसका क्या मतलब है? अदिति जी आप ये बताइए, हिंदुत्व का वैज्ञानिक आधार क्या है? एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हिंदू धर्म का तो वैज्ञानिक आधार मैं आपको बता सकता हूँ। सर सुनिए, ध्यान से सुनिएगा अब जो मैं आपसे कहूंगी अजय जी। जी आप भी ध्यान। मैं इस देश की अदालतों पे भरोसा करती हूँ, मैं ओपिनियंस पर भरोसा नहीं करती हूँ। आज आपको ये समझने की जरूरत है, हिंदुत्व, हिंदुइज्म। मैं दूसरे गेस्ट का रुख कर रही हूँ, इतने आप पता कर ले देश की सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा। तीनों शब्दों में कितना फर्क इस देश की सर्वोच्च अदालत ने ड्रॉ किया था, ये आप थोड़ा सा, इसीलिए मैंने आपसे इतने सारे सवाल पूछे ताकि दर्शकों को भी समझ में आए कि जो बात राहुल गांधी ने कही, क्या उन बातों के लिए कोई लॉजिकल प्रोग्रेशन है, उसका कोई आधार है। एक कमेंट यहां पे मैं लूंगी, किशोर तिवारी जी आपका क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? सर आप भी बताइए, आप भी ये फर्क देखते हैं जो राहुल गांधी फर्क देख रहे हैं? नहीं, देखिए जो लोग देखो, एक हिंदू 7,500 पुराने वैदिक धर्म जो है सनातन धर्म, उसकी फिलॉसफी और दर्शन यह हिंदू है तो है। और हिंदुत्ववादी रहना, यानी जो हिंदुत्व सनातन धर्म में जो वैदिक फिलॉसफी में था उसको फॉलो करने वालों को हम हिंदुत्ववादी कहते हैं। और शिवसेना इस हिंदुत्ववाद के पक्ष में है। लेकिन मैं देखता हूं कि देश के सामने आर्थिक प्रश्न, सामाजिक प्रश्न, बेरोजगारी के प्रश्न रहते हुए हिंदुत्व को लेकर अगर भाजपा हिंदू धर्म का बाजार मंडी है, तो हिंदुत्व को लेकर ज्यादा विवादित बयान कर अनुचित है और कोई आवश्यक भी नहीं है। और हम लोग इस प्रकार के हिंदुत्व वाले बयानों से सरोकार नहीं रखते। मैं समझता हूं कि हिंदुत्व की विचारधारा लेके चलने वाले सारे भारत के सर्वधर्मीय जो सनातन धर्म की फिलॉसफी पे और आइडियोलॉजी पे। किशोर तिवारी जी, 2 बातें। आप राहुल गांधी के स्टेटमेंट को अनुचित बता रहे हैं और आप खुद को हिंदुत्ववादी बता रहे हैं। यस, बराबर बोल रहा हूं ना? ठीक। अजय वर्मा, हिंदुत्ववादी 2014 से इस देश को चला रहे हैं, ये हिंदुत्ववादी तो आपके साथ मिलकर महाराष्ट्र को भी चला रहे हैं। उनकी परिभाषा है, ये उनके विचार हैं जो 2014 से सरकार चला रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि सरकार कॉन्ट्रडिक्शन है ना सर, विरोधाभास है ना। देश की दुर्गति, जी अदिति जी सुन तो लीजिए यार 30 सेकंड। देश की दुर्गति किस तरह से हो रही है अभी आप दिखा रहे हैं। मैंने भी पढ़ा है, अभी आपको थोड़ी देर पहले भी मैंने भी पढ़ा हुआ है कि सावरकर साहब, जिनको आप कह रहे हैं कि इन्होंने 1920 और 22 में फिर हिंदुत्व पे जोर इसलिए दिया गया था कि देश में 2 तरह के विचार जाता थी, गरम दल और नरम दल। महात्मा गांधी जी चाहते थे हर चीज को सॉर्ट आउट किया जाए। आपसे क्या सवाल पूछ रहे हूँ? प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.